प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एक विशेष कारण है। कुछ टाइम पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी भी यहाँ जनसंवाद के रूप में महेंद्रगढ़ के हलकों में गए थे और 2-4 दिन पहले या कल परसों दुष्यंत चौटाला जी आए, वो नारनौल बाहर चले गए। और जब सीएम साहब आए तो महेंद्रगढ़ के लिए कोई सौगात नहीं, कोई इलाके की भलाई के लिए, रोड के लिए, किसी प्रकार के लिए कोई भी बातें ना सुनी, ना खुद बोल करके गए। आज हमारा मेन कारण है हरियाणा में बारिश से जो फसल किसान की खराब हुई है। पूरे हरियाणा का रेशो है 17 लाख एकड़ से ज़्यादा फसल खराब हुई है और 3 लाख एकड़ का मुआवजा दिया गया है। ये आंकड़े ऑनलाइन भी पड़े हैं और जो पोर्टल पे चढ़ाया गया है उनको भी, जिन्होंने सरसों बेच दी 1 क्विंटल और उनकी खेत में होनी थी 1 एकड़ में 10 क्विंटल, तो सरकार ने जिन्होंने 1 क्विंटल बेच दी है उनको मुआवजा नहीं दिया और उन्होंने क्षतिग्रस्त पोर्टल पे वो चढ़ा रखा है कि भाई हमारी 30%, 40%, 50% फसल खराब हो गई। उसके बावजूद भी जब उसने 1 क्विंटल ऑनलाइन बेच दी है तो उसका मुआवजा नहीं दिया गया है। दूसरी चीज है, जो पोर्टल ऑनलाइन खोला गया था वो पोर्टल सिर्फ 2 दिन के लिए खोला गया था और आज की तारीख में वो बंद है। एक बात मुझे बताओ, खेतीबाड़ी का टाइम है, बिजाई का, कपास बो रहा है किसान, बाजरा बो रहा है, कपास तो बो चुकी है, बाजरे में लगा हुआ है क्योंकि बारिश आई थी तो बाजरे का, तो उस टाइम 2 दिन ही खोल करके बंद कर दिया तो किसान खेत में नई फसल बोए या तुम्हारे पोर्टल के लिए भागे। इसलिए वो मैं सरकार से विनती करता हूं कि इस पोर्टल को ऑनलाइन को दोबारा खोला जाए और 2 दिन 4 दिन के लिए नहीं, लगातार खोला जाए। दूसरी चीज इसमें यह है, अभी तक सभी को मुआवजा नहीं मिला है। जो किसान अनपढ़ है, क्योंकि किसान गांव का गरीब मजदूर रहता है और जब किसान इतना पढ़ा लिखा नहीं रहता, पोर्टल की कोई, ऑनलाइन की कोई ज़्यादा जानकारी नहीं रहती है। जिन्होंने ऑनलाइन कर दिया उनके साथ तो ऐसा धोखाधड़ी हो रहा है कि भाई आप ये 1 क्विंटल बेच दी, उसका आगे का क्षतिग्रस्त उसको खत्म ही कर दिया। जिन्होंने नहीं किया, जिनको जानकारी नहीं उस चीज़ की, दूसरे से इसलिए नहीं करवा रहे कि कोई गलत ना चढ़ा दे, इसलिए वो चुपचाप बैठे हैं और उनकी फसल 100%, 80%, 60% खराब हुई है। वो किसान कहाँ जाएगा? उसका सरकार किस माध्यम से आपको मुआवजा देगी? गिरदावरी हुई उस टाइम, उस किसान ने, जो पटवारी गया था, जो अधिकारी गए थे, उनको वो लिखित में दे रखा है। तो सरकार का काम है कि जिनका ऑनलाइन नहीं चढ़ा है और जो चढ़ा नहीं सकते उनके मुआवजे की रूपरेखा तैयार करके और पब्लिकली करें। दूसरा, ट्यूबवेल कनेक्शन है 2019 के बाद कुछ लोगों के, किसानों के जो कुएं के कनेक्शन है उनके पैसे भरवा रखे हैं लेकिन वो उनके कनेक्शन नहीं मिल रहे। सरकार का कैसा कहना है, एक लेटर जारी हुआ है कल परसों ही, जिसमें कि 10 HP से अगर कम है तो आप सोलर लगाओ। लेकिन गांव में, एक बार हरियाणा सरकार को कहता हूं कि एक बार गांव में जाकर के पता करे कि किसान रात में भी फसल का काम करता है, कभी सिंचाई का काम है, कभी खेतों में 100 प्रकार के काम होते हैं, वो उनको भी पता है। तो अगर सोलर से कर दिया जाएगा और सिंचाई का काम करेंगे तो वो कैसे कर पाएगा रात को? क्योंकि रात को तो सोलर काम नहीं करेगी। दिसंबर से लेकर के और फरवरी तक कोहरा इतना होता है कि किसान, वो सोलर आपका चल ही नहीं पाएगा। सोलर का एक सिस्टम है कि उसको धूप मिलेगी और उसकी साफ सफाई मेंटेनेंस रहेगा तब चलेगा। सरकार सब्सिडी के नाम से
किसान को गुमराह कर रही है, 100% करेगी तब भी उसमें किसान का नुकसान है। दूसरी चीज, बिजली के बिल, मेरे पास बहुत ऐसे प्रूफ हैं जो 200-300 रुपए का बिजली बिल आना होता है, लेकिन उसका बिजली का बिल 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार, 40-40 हज़ार लगा हुआ है। और जब किसान बिजली विभाग में जाता है तो बिजली विभाग वाले कहते हैं कि ठीक है आपका चेक करते हैं, लेकिन वो सालों साल चलता रहता है, महीनों महीनों नहीं, मेरे पास सालों के रिकॉर्ड है कि काफ़ी दिन वहाँ पर वो ठीक नहीं किया जाता। तो बिजली बिल को किसान एक बार जब देख करके, यार मेरा आज 50 हज़ार आ गया, जो किसान कमाता 10 हज़ार है वो 50 हज़ार बिजली का बिल कहाँ से भरेगा? जब विभाग में जाते हैं तो वो बिजली का बिल ठीक नहीं होता है। जी, तो क्या मांग करते हैं सरकार से? मैं अगले मंगलवार को यही चीजें डीसी साहब को हम लिखित में देंगे। आज प्रेस वार्ता के माध्यम से, पत्रकार भाइयों के माध्यम से ये हम सरकार को एक मैसेज दे रहे हैं कि ये आने वाले मंगलवार जो हम डीसी साहब को ज्ञापन देंगे, उससे पहले इस पोर्टल को और जो चीजें हमने मांग की है उसको पूरा किया जाए। अन्यथा डीसी साहब को ज्ञापन देंगे, उसमें साफ शब्दों में लिखा रहेगा कि अगर करते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर किसान दूसरा रूप अपनाएगा। जी, तो कितने ऐसे लोग हैं महेंद्रगढ़ में जिनको मुआवजा नहीं मिल पाया? कौन है वो? महेंद्रगढ़ में मुआवजा जिनको, जैसे बीमा वाला है, बीमा के पैसे किसी को नहीं मिले अभी तक। क्या गवर्नमेंट कुछ बंदों के पैसे डाल चुकी है, बीमा कंपनी ने क्यों नहीं डाला है? मैं अभी अभी खेड़की गांव से आया हूं और मांडोला गांव के मेरे पास लोग बैठे हैं, पाएगा के लोग बैठे हैं। ये सॉरी, इनका कहना है कि जब बीमा वाले सारी चीजें यहां से लेके गए हैं और गवर्नमेंट वाले साथ लेकर के गए हैं, तो गवर्नमेंट के कुछ बंदों के पैसे आए हैं तो बीमा कंपनी का क्यों नहीं आया? बीमा कंपनी का तो प्रोसेस और भी फास्ट होना चाहिए था। लेकिन लोगों का, किसानों का कहना है कि बीमा कंपनी वाले यहां से सिर्फ फोटो खींच के लेकर गए हैं और कुछ चीजें यहां लिख के नहीं गए कि इसका 30% है, 50% है। इन्होंने बंद एसी कमरे में जाकर के उसको अपने हिसाब से किया है और वो इसलिए डाल भी नहीं रहे।